Assalamualaikum prep class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science books, page number 2. पेज नंबर 1 पे हमारे पास बॉडी पार्ट्स थे जिनकी रीडिंग हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी और हमने उनके स्पेलिंग भी देख लिए थे और हमें ये भी पता चल गया था कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ और उसके बाद हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। I learned something really exciting today. Would you want to know? That's my head. I have two little eyes. I can see with my eyes. How many eyes? 2. I have two little ears. I can hear all the sounds with my ears. How many ears? 2. What's that smell? Oh, that's my nose. I can smell with my nose. That's my teeth. I can eat with my teeth. Those are my arms. I can wave with them. Those are my hands. 2 hands. 2 hands. Those are my fingers. 10 fingers. 10 fingers. Those are my legs. 2 legs to walk. 2 legs. Those are my feet. So I have a head. A head. 2 eyes to see. To see, 2 ears to hear, 2 ears to hear, 1 nose to smell, 1 nose to smell, 1 mouth with teeth to eat, 1 mouth with teeth to eat, 2 arms to wave. To wave. 2 hands to shake. 2 hands to shake. 10 fingers to pick up objects. 10 fingers. 2 legs to walk. 2 legs to walk. Feet to run. Feet to run. Those are my body parts. जी आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अभी हमने देखा कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स आपने देख लिए, कुछ बॉडी पार्ट्स थे जो इसमें नहीं थे लेकिन हमने वो स्टडी किए थे। फॉर एग्जांपल हेड तो आपने देखा बट उसके साथ हेयर अभी आपने नहीं पढ़े। इसी तरह नेक आपने नहीं पढ़ी, अभी आपने नहीं सुनी बट आपने उसको लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नेक क्या होता है, गर्दन को कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह अभी आपने एल्बो के बारे में भी नहीं पढ़ा। एल्बो मतलब कि कोहनी, आपके हाथ की कोहनी, बट वो भी आपने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में देख लिया था।
ठीक है, अब ओपन कर लीजिए अपना पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे हमारे पास है मैच द बॉडी पार्ट्स विद देयर करेक्ट नेम्स। आपने बॉडी पार्ट्स को उनके करेक्ट नेम्स के साथ ज्वाइन करना है, मैच करना है। सबसे पहले देखिए आपके पास है EAR, क्या बन गया? ईयर। ईयर कहाँ पे है? यहाँ पे, तो आपने ईयर को ईयर के साथ मैच कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास NECK, नेक। नेक को आपने नेक के साथ ज्वाइन कर देना है। आपने देखना है कि नेक कहाँ पे है, आपने उस बॉडी पार्ट को इस वर्ड के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास हेयर, HAIR, हेयर। हेयर किसको कहते हैं? बाल को। तो आपके सर के बाल कहाँ पे हैं? ऊपर, ये ब्लैक कलर के, तो आपने इसके साथ हेयर को मैच कर देना है। सिमिलरली आपने हैंड, फिंगर, आई, नोज, फुट और एल्बो को भी अपने इनके रेलिवेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ मैच कर देना है। ये आपका होमवर्क है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे है हमारे पास राइट द करेक्ट बॉडी पार्ट यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपने अब आपको इन्होंने बॉडी पार्ट्स के साथ इन्होंने एक लाइन लगा कर दी है। आपने बताना है कि इस बॉडी पार्ट को हम क्या बोलते हैं और आपने इसके स्पेलिंग भी लिखने हैं। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर जो हमारा था, कल का लेक्चर था, उसमें आपने स्पेलिंग याद किए होंगे, तो अब आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, इन्होंने आई के ऊपर एक लाइन लगा के रखी हुई है। आपको लाइन लगा कर दी है, आपने आई के स्पेलिंग यहाँ पे लिख देने हैं, EYEI। इसी तरह फिर नेक्स्ट नीचे देख लीजिए, ये है हमारे पास, इनको क्या कहते हैं? फिंगर्स। तो आपने FINGER फिंगर इस ब्लॉक में लिख देना है। इसी तरह ये देख लीजिए, ये है हमारे पास हैंड। तो हैंड को आपने HAND, हैंड, इस ब्लॉक में लिख देना है, थर्ड ब्लॉक में। फिर आप देख लीजिए, ये क्या है हमारे पास नीचे? एल्बो, ELBOW, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे इन्होंने हेयर के साथ आपको लाइन लगा कर दी और ब्लॉक खाली था, हमने यहाँ पे हेयर के स्पेलिंग लिखने थे, तो हमने लिख दिया HAIR, हेयर। नेक्स्ट है हमारे पास ईयर के साथ एक लाइन ज्वाइन हुई हुई है, हमने यहाँ पे ईयर के स्पेलिंग लिख देने हैं, EAR, ईयर। और इसी तरह हमारे पास नोज का एक ब्लॉक खाली है, हमने नोज की स्पेलिंग वहाँ पे लिख देने हैं, NOSE, नोज। तो ये था हमारा आज का वर्क, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। ये आपके होमवर्क के लिए है। पेज नंबर 2 तो मैंने कंप्लीट फुल नहीं किया, ये आपने कंप्लीट करना है। पेज नंबर 3 मैंने आपको यहाँ सामने करके दे दिया है, आपने यहाँ से देखना है और उसको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आपको यहाँ से देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही से ये काम कर लें, क्योंकि अब तो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपने इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखना है, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।